दोस्तों, इस रूस का यूक्रेन से भयंकर पंगा चल रहा है। साथ ही वो कई मोर्चों पर एक साथ अमेरिका से भी दो हाथ कर रहा है। ब्रिटेन समेत पूरे यूरोपीय देश उससे खफा हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुतिन एक तरफ जहां परमाणु युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहा है, सैन्य शक्ति बढ़ाकर नई टेक्नोलॉजी की मदद से यूक्रेन और उसके मददगारों को नाकाम करने में लगा है, तो वहीं दोस्तों रूस समंदर में एक नए ही तरीके से दुश्मनों को बर्बाद करने में लगा है। और इसके लिए रूस ने सहारा लिया है डॉल्फिन्स ब्रिगेड का। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, समंदर में मिलने वाली डॉल्फिन मछली, क्योंकि समंदर में ये जीव किसी कमांडो से कम नहीं होते हैं। बेहद शातिर और बेहद चपल डॉल्फिन ब्रिगेड पलक झपकते ही दुश्मन की जल समाधि बना देती है। खास बात यह है कि ये जानवर बड़ी से बड़ी सैन्य कार्रवाई को अपने दम पर आसानी से अंजाम तक पहुंचा देती है। रूस समंदर के अंदर मौजूद किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक लंबे वक्त से ट्रेंड कर रहा था। वैसे भी केवल डॉल्फिन ही नहीं बल्कि पुतिन की टीम व्हेल और सील को भी ट्रेनिंग दे रही थी। कुछ वक्त पहले इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरें कर भी चुकी हैं। तो अब इस ब्रिगेड को भी समंदर में उतारा जा चुका है। काला सागर में बाकायदा अपनी पनडुब्बियों के साथ साथ इन ट्रेन डॉल्फिन्स मछलियों की पूरी ब्रिगेड को तैनात किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रूस की इसी डॉल्फिन ब्रिगेड को डिकोड करने वाला हूँ, जो अमेरिका और यूरोप के नाक में दम कर रही है। तो आखिर ये मछलियों की फौज कैसे काम कर रही है, इनके जरिए रूस कैसे दुश्मन को मात दे रहा है, और रूस की फौज में डॉल्फिन के अलावा व्हेल और सील मछलियां क्या कुछ कर रही हैं। साथ ही दोस्तों, रूस के अलावा ये कौन से देश हैं जो इस तरह की मछलियों का इस्तेमाल फौज में हथियार की तरह कर रहे हैं। रूस की किलर डॉल्फिन ने मचाई तबाही, अमेरिका और यूक्रेन के नाक में किया दम। दोस्तों, रूस के बारे में कहा जाता है कि उसने सोवियत संघ के जमाने में डॉल्फिन्स का इस्तेमाल समुद्री खानों को ढूंढने और दुश्मनों के गोताखोरों को मारने और खोजी अभियानों में किया था। बाद में सोवियत संघ के बंटवारे के बाद डॉल्फिन यूनिट यूक्रेन के पास चली गई। 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन की डॉल्फिन यूनिट पर कब्जा जमा लिया था, और इसके बाद से ही रूस डॉल्फिन यूनिट को फिर से तैयार करने में जुटा था। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इन डॉल्फिन को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो समुद्र के सतह पर गिरी किसी चीज को ढूंढ निकाल लेती हैं, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम दे सकती हैं। यूक्रेन वॉर में बाकायदा इन्हें तैयार किया गया है। तो वहीं इससे पहले सीरिया में तैनात डॉल्फिन को क्रीमिया के पास काला सागर में मूद सेवास्तोपोल अड्डे से भेजा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉल्फिन्स और सी लायन जैसे जीवों का इस्तेमाल उनके विशेष क्षमताओं के कारण होता है। जैसे डॉल्फिन्स में बायोलॉजिकल सोनार यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल कर किसी वस्तु या पदार्थ की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल का दूर से ही पता लगाने में सक्षम होती हैं, जबकि सी लायंस में पानी के नीचे देखने और सुनने की जबरदस्त क्षमता होती है। ये दोनों ही गहरे पानी में गोता लगा सकते हैं और बहुत ही तेज होते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये समुद्री जीव रूसी नेवी का हिस्सा बनते हैं। साथ ही इनमें चीजों को जल्दी सीखने समझने की क्षमता होती है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण डॉल्फिन समुद्री खानों को खोजने, दुश्मन के जहाजों का पता लगाने, खो गए गोताखोरों को वापस लाने और कई बार तो दुश्मन के तैराकों और गोताखोरों को मारने के भी काम आती है। दरअसल इसके लिए डॉल्फिन्स पर हार्पून्स या ठीक से कहें तो भाले जैसी चीज लगा दी जाती है, और इससे दुश्मन तैराक को मार भी सकती है। कहा जाता है कि डॉल्फिन सोवियत जहाजों और दुश्मन के जहाजों के बीच उनके प्रोपेलर से फर्क कर लेती हैं। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि रूस ने केवल डॉल्फिन को ही ट्रेन कर खतरनाक हथियार नहीं बनाया है, बल्कि उसके समंदर की फौज में व्हील और सी लायंस जैसे जीव भी शामिल हैं। रूसी नौसेना ने एक और मरीन मैमल प्रोग्राम आर्कटिक क्षेत्र में चलाया है। यहाँ पर बलूगा, व्हेल, मछलियों और सी लायंस को ट्रेन किया गया है। यहाँ एक उथले समुद्र में सी लायन फोर्स को दुश्मन तैराक या गोताखोरों के पैरों को जकड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही व्हेल को भी उसके बड़े आकार की वजह से ट्रेन किया गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब एक व्हेल मछली रूस के ट्रेनिंग प्रोग्राम से भाग निकली थी। हवल्दी आमिर व्हेल मछली उस समय निकल भागी थी जब कुछ व्हेल मछलियों को ओल्न्या गुबा सबमरीन बेस ले जाया जा रहा था। ओल्न्या बेस पर ही रूस की जासूसी पनडुब्बियां मौजूद हैं। बेलुगा व्हेल मछलियां डॉल्फिन की तुलना में बड़ी और धीमी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन ये मछलियां आर्कटिक के बर्फीले पानी में ज्यादा कारगर हैं। ओलेनिया बेस के पास ही रूस ने एक ब्रीडिंग सेंटर बना रखा है जिसमें इन मछलियों को पैदा किया जाता है। आपको बता दें कि रूस में डॉल्फिन्स ब्रिगेड को लेकर बड़ी जानकारी साल 2000 में सामने आई थी, जब रूसी सेना ने डॉल्फिन के एक समूह को ट्रेनिंग दी थी। उनका काम समुद्र में दुश्मन की पहचान करके सेना तक जानकारी पहुंचाना था।
यूं भी सोवियत संघ और रूस में जानवरों को सेना में इस्तेमाल करने का पूरा रिकॉर्ड रहा है। इसके जरिए वो जासूसी के काम के साथ कई हमलावर कामों को अंजाम देते रहते हैं। अब भी कई देशों में जानवरों, पक्षियों और समुद्री जीवों को सेना के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे यूक्रेन पर अटैक से कुछ वक्त पहले रूसी सेना ने बाकायदा ऑनलाइन टेंडर जारी किया था। तब रूस को अपनी सेना के लिए एक नर और 2 मादा बोटल न्यूज डॉल्फिन्स चाहिए थी। पुतिन सरकार ने इसके लिए ब्रोकर्स को $24,000 का ऑफर दिया था। वैसे दोस्तों, केवल रूस ही नहीं बल्कि जिस यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया है वो तो इस मामले में बादशाह है, तो वहीं अमेरिका और ईरान के पास भी बेहद शातिर डॉल्फिन आर्मी मौजूद है। अमेरिका भी करता है डॉल्फिन्स ब्रिगेड का इस्तेमाल। अमेरिकी सेना डॉल्फिन को दे रही है कमांडो ट्रेनिंग। न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिकी नेवी भी डॉल्फिन्स और सी लायंस का इस्तेमाल अपने समुद्री अभियानों के लिए करती रही है। हालांकि अमेरिका हमेशा से ही डॉल्फिन्स के इस्तेमाल की खबरों को नकारता रहा है, लेकिन माना जाता है कि अमेरिका ने भी 1950 के दशक से ही इन समुद्री जीवों को सैन्य अभियानों के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। डॉल्फिन्स ने ही वियतनाम और पर्शियन गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज भी डॉल्फिन्स और सी लायन अमेरिकी बंदरगाहों और नेवी के साजो सामानों की रक्षा करती है। अमेरिकी सेना में न केवल डॉल्फिन्स की भर्ती लगातार जारी है बल्कि उनको कमांडो ट्रेनिंग भी दे रही है। अमेरिकी सेना डॉल्फिन को इस तरह की ट्रेनिंग दे रही है कि वो दुश्मन की सेना या आतंकवादियों को समुद्र में ही मार गिराए। अब अमेरिकी सेना डॉल्फिन को ऐसी ट्रेनिंग दे रही है कि वो मछली पकड़ने के हथियार हार्पून से दुश्मन या आतंकियों पर हमला कर दे। अमेरिकी नौसेना ने शीत युद्ध के दौरान पानी के भीतर बिछाई गई बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल किया था। अफ्रीकी देश दुश्मनों की बारूदी सुरंग पहचानने के लिए चूहों का इस्तेमाल करते हैं। इनका वजन हल्का होने से बारूदी सुरंग के फटने का खतरा भी कम रहता है। इराक युद्ध के समय अमेरिकी सेना ने डॉल्फिन की मदद से बंदरगाहों के पास बारूदी सुरंगों की पहचान की थी और उन्हें निष्क्रिय किया था। अमेरिकी सेना उसे आज भी बड़ी उपलब्धि मानती है। हालांकि दोस्तों, साल 2005 में अमेरिका में आए विनाशकारी कैटरीना तूफान के वक्त भी सेना की डॉल्फिन मैक्सिको की खाड़ी तक पहुंच गई थी। उन सभी में जहरीली डार्ट गन फिट की गई थी जो किसी को भी मारने में सक्षम थी। अगर कोई भी उनके करीब आता तो वो उन्हें दुश्मन समझकर मार सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अमेरिकी सेना ने यह स्वीकार नहीं किया था कि उनके सैन्य डॉल्फिन मिसिंग है। बाद में उन्हें कैसे वापस लाया गया यह आज तक गोपनीय है। हालांकि अब अमेरिका ऐसी डॉल्फिन्स को विशेष स्थान पर रखता है जिसकी जानकारी बड़े अफसरों को ही होती है। अमेरिकी सेना डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग देने के अपने नए तरीके से ये मान रही है कि समुद्र में पानी के अंदर भले ही बंदूक किसी दुश्मन को नहीं मार पाए, लेकिन डॉल्फिन जरूर मार डालेगी। ईरान के पास भी है किलर डॉल्फिन्स आर्मी। रूस और अमेरिका की तरह ही ईरान भी डॉल्फिनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ईरान की डॉल्फिन अमेरिका और रूस की डॉल्फिन से ज्यादा खतरनाक है। ये पलक झपकते ही चुपचाप दुश्मन के जहाज पर विस्फोटकों के साथ आक्रमण करने में सक्षम है। ईरान के पास इनकी संख्या 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। इसी साल जनवरी में न्यूज वेबसाइट डेली स्टार और military.com ने अपनी ताजा रिपोर्ट्स के जरिए इसकी पुष्टि भी की थी। उनका कहना था कि ईरान के पास ऐसी हजारों डॉल्फिन हैं जिसे वो अपने सैन्य इस्तेमाल के लिए कई बरसों से रख रहा है। इतना ही नहीं, करीब 18 साल पहले ईरान की इस किलर ब्रिगेड का सामना एक अमेरिकी टुकड़ी से भी हो चुकी है। हालांकि यह सामना एक सैन्य अभ्यास के दौरान हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास ऐसी हजारों डॉल्फिन हैं। ईरान उन्हें अपने सैन्य इस्तेमाल के लिए कई बरसों से रख रहा है। दरअसल सोवियत संघ ने डॉल्फिन की सेना बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद यह प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ गया। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो उसकी डॉल्फिन यूनिट को क्रीमिया प्रायद्वीप भेज दिया गया था, जहां से डॉल्फिन के ट्रेनर बोरिस ज्यूरिद ने उन्हें एक सर्कस बनाने के लिए खरीद लिया। ट्रेनर ने इन डॉल्फिन्स के साथ एक नए किस्म का डॉल्फिनेरियम खोला, जहां इनके जरिए अजब गजब करतब दिखाए जाते थे। लेकिन जब रूस के लोगों की दिलचस्पी इसमें खत्म हो गई तो डॉल्फिन्स के खाने के लाले पड़ने लगे। तभी ट्रेनर ने बड़ी संख्या में इसको खरीदने वालों की तलाश की। ईरान ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। यह हथियारी डॉल्फिन ब्रिगेड ईरान के पास पहुंची, जहां शुरुआत में बोरिस ने ही इनको ट्रेन किया। यह हथियारी डॉल्फिन वाकई बहुत खतरनाक है। यह पलक झपकते ही चुपचाप दुश्मन के जहाज पर विस्फोटकों के साथ आक्रमण करने में सक्षम है। इस वक्त ईरान के पास इनकी तादाद 1000 से ज्यादा है। इन डॉल्फिन्स को इस तरह तैयार किया गया है कि वो हमले में दुश्मन की जान ले सकती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि वो दुश्मन के जहाज और पनडुब्बियों को पानी के भीतर उनकी आवाज से पहचान लेती हैं। डॉल्फिन की उम्र करीब 50 साल तक होती है। यह माना जाता है कि उनके पास मनुष्य के बाद सबसे ज्यादा दिमाग होता है। यूक्रेन डॉल्फिन्स ने दिखाई थी देशभक्ति। दोस्तों, कुत्ते वफादार होते हैं, आपने बहुत सुना होगा।
लेकिन बात अगर डॉल्फिन्स की करे तो इनसे बड़ा देशभक्त जानवर कोई नहीं हो सकता। समंदर में डॉल्फिन्स जितने कमाल कर सकती हैं, उससे भी ज्यादा इनकी देशभक्ति की भावना लाजवाब होती है। यूक्रेन की डॉल्फिन्स ने देशभक्ति की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सुनकर हर कोई आज तक हैरान है। यूक्रेन के एक अधिकारी बोरिस बॉबिन ने दावा किया कि उनकी डॉल्फिन ने दुश्मन देश के कब्जे में जाने के बाद जान दे दी। डेली मेल की खबर के मुताबिक यूक्रेन सेना में नेवी मिशन के लिए कई डॉल्फिन को जासूसी की स्पेशल ट्रेनिंग देकर तैयार किया था। ये डॉल्फिन जासूसी करने के साथ बम प्लांट करने और शिप या सबमरीन को उड़ाने के लिए भी ट्रेंड थी। ये सैनिकों के साथ उनकी सीटियों का जवाब देकर बात किया करती थी, लेकिन जब तनाव के वक्त रूस ने इनको अपने कब्जे में लिया और रूसी अधिकारियों ने इनको निर्देश दिया तो इन डॉल्फिन्स ने उनकी बातें नहीं मानी। इतना ही नहीं, इन डॉल्फिनों ने उन्हें आक्रमणकारी समझते हुए उनके हाथ का खाना भी नहीं खाया और भूख हड़ताल पर रहते हुए जान दे दी। यूक्रेन आज भी मानता है कि देशभक्त रहते हुए इन डॉल्फिन ने जान दी, हालांकि रूस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। रूसी अधिकारी डिमिट्री बेलिक के मुताबिक 2014 के बाद इन डॉल्फिन को बेच दिया गया था, जिससे इनकी नेचुरल डेथ हो गई है। यूक्रेन की देशभक्ति जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने इन सी मैमल्स को पहले ही डीमिलिटराइज्ड कर दिया है। उनके अनुसार ये यूक्रेन का प्रोपेगेंडा भर है।